नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, मानव जीवन, जी हाँ, मानव जीवन की शुरुआत के बारे में बहस की गहरी दार्शनिक जड़ें है। लेकिन हाल ही में एक चीज उपलब्ध हुआ जहां प्रौद्योगिकी की सीमाओं से बाधित थी। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार एक बच्चे के जीवन आधिकारिक तौर पर जन्म के समय शुरू होता है, जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। हालांकि एजिंग नामक पत्रिका में प्रकाशित एक नए समीक्षा में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की शोधकर्ता पेलिना ए लोसेबा और वादिम एन ग्लोसेप ने विवादास्पद प्रश्न उठाया है। उनका जीवन कब शुरू होता है? विज्ञान के पास उत्तरों की एक श्रृंखला है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति मानव जीवन को कैसे परिभाषित करता है। 1984 में मानव भ्रूण प्रयोग के लिए नियामक ढांचे पर गठित आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर न देने का निर्णय लिया था तथा इसका स्थान पर निष्पक्षण के 14 दिन बाद एक सीमा निर्धारित कर दिया था, जिसके बाद किसी भी प्रयोग पर रोक लगा दिया गया था। हाल ही में जब प्रजनन प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ और प्रयोगों की मांग बढ़ी, तो इस सीमा को अलग रखा जा सकता है और अंतिम निर्णय स्थानीय निरीक्षण समितियों पर छोड़ा जा सकता है। जबकि विज्ञान मानव जीवन के लिए शून्य बिंदु निर्धारित करने को करीब नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रारंभिक स्तनधारी भ्रूण जनन की हमारी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति हुआ है। ये स्पष्ट हो गया है कि 14 दिवसीय चरण में वास्तव में ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विकासशील मानव के लिए एक आधारभूत समय बिंदु बनाती है। महत्वपूर्ण रूप से ये चरण जार्मलाइन से सोमा का पृथक्करण को परिभाषित करता है और कार्यकल्प और उम्र बढ़ने का बीच की सीमा को चिन्हित करता है। हम इस बात का पता लगाने के लिए मानव विकास के दौरान जीवन संगठन के विभिन्न स्तर कैसे उभरता है और जीवों के जीवन में 14 दिवसीय चरण के लिए एक नया अर्थ सुझाते हैं, जो हाल के यांत्रिक प्रगति और उम्र बढ़ने की अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।